तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मान लो, लेट माने माना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, और लिख दोगे बाय डिफरेंशिएशन, ऐसे लिखना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में क्या लिखोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर लिख देंगे। तो देखो, जिसको ये एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होता है, याद रखना, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डैश लगा देना। अब जिसको, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है ना, तो नियम है, जिसको भी डिफरेंशिएशन करना हो तो डी लगा करके लिख देना, क्लियर। और ये एक्स के रिस्पेक्ट, तो डी लगा के एक्स लिख देना। उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू, जब कभी भी बीच में प्लस हो या माइनस होगा तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका अलग, माइनस 2 का अलग, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला याद रखो, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट, तो पावर जो भी हो ना उसको लिख देना, और ये जो है उसको लिख के पावर एक कम कर देना, यही फॉर्मूला। यही केवल dx बाई dx होगा, तो वहां लिख देना 1, डी थीटा बाई डी थीटा 1, dt बाई dt 1, कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे 5 का डिफरेंशिएशन 0, 10 का 0, 2 का 0, 1000 का 0, याद रखना। तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या देखें, एक्स टू द पावर एन, तो पावर को पहले लिख देंगे 2, और एक पावर कम करेंगे तो 2 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट है ये तो 0, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, 2x। अब किस पर निकालना है, x बराबर 10 पर, तो इसलिए x डैश x के जगह 10 लिख दो, तो यहां भी x के जगह 10 लिखोगे, आंसर होगा 20। ये क्या बोला, x का अवकलज डिफरेंशिएशन निकालिए x इक्वल टू 1 पर। जब इसका डिफरेंशिएशन निकालना था तो एफ एक्स बराबर लिखे, जब x का डिफरेंशिएशन लिखना होगा तो एफ एक्स बराबर क्या लिखोगे, x लिखोगे। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको मैटर को बार बार लिखना है ना, ये हिंदी में या इंग्लिश में लिखना, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और जिसको डिफरेंशिएशन करना है डी लगा के लिख दिए, एक्स के रिस्पेक्ट डी बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स बराबर डी एक्स बाई डी एक्स बोले 1, तो यहां लिख दोगे 1। अब x बराबर किस पर निकालना है, 1 पर, तो यहां पर x के जगह 1 लिखोगे, तो यहां तो x है ही नहीं जो 1 लिखेंगे, तो यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 99x का डिफरेंशिएशन निकालिए, x बराबर 100 पर। तो जब ये था तो एफ एक्स बराबर लिखे, जब x का निकालना था एफ एक्स बराबर इतना, जब इसका निकालना है तो क्या लिखोगे, लेट मने माना एफ एक्स बराबर 99x, फिर लिखोगे बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख सकते हो। तो लिख क्या होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अब इस जिसको डिफरेंशिएशन करना है डी लगा करके लिख दिए, x के सापेक्ष तो डी लगा के x लिख दिए, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 99x का। इसका भी देखो, यहां पर dx बाई डी एक्स 1 होता है, और वही अगर कुछ भी मल्टीप्लाई हो ना तो नियम है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, और ये dx बाई डी एक्स, dx बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है 1, तो k इंटू 1 बराबर k, इसीलिए बार बार आदत डालो
जब kx का डिफरेंशिएशन k हुआ तो 5x का 5, 10x का 10, 3x का 3, -5x का -5, वही चीज हुआ 99x का 99। क्लियर। अब x किस पर निकालना है? 100 पर। तो f डैश 100, चूंकि यहाँ x है ही नहीं, x जब है ही नहीं तो 100 लिखोगे कहाँ? नहीं ना लिखोगे, तो आंसर 99 ही होगा। मतलब x का वैल्यू 50 दे तो भी यही, 10 दे तो भी यही, चूंकि x यहाँ नहीं है इसलिए टोटल का आंसर किसी पर भी आंसर 99 ही होगा। अब यहां देखो क्या लिख रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशिएशन कीजिए। अभी जो डिफरेंशिएशन जो कर रहे थे वो फॉर्मूला पर आधारित, लेकिन कहता है जी नहीं, आप प्रथम सिद्धांत से कीजिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या है वो लिखते हैं, आदत डालना यहाँ पर लिख देते हैं। हमेशा जब भी बोले ना फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रथम सिद्धांत से निकालिए तो एक मैटर लिखना ऐसे करके, बाय डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन, हिंदी में लिखोगे अवकलन की परिभाषा से। क्या लिखोगे हमेशा देखना, dy बाई dx अगर y होगा तो, अगर fx होगा तो क्या लिखोगे f डैश x, मतलब यदि तुम इसको y मान लोगे तो लिखोगे dy बाई dx, अगर इसको fx मान लोगे तो लिखोगे f डैश x। तब यहां लिखेंगे लिमिट, लिमिट माने LIMIT लिमिट, या LIM लिखो या LT लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h। हमेशा ये याद रखना, जब कभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलेगा तो इस मैटर को लिख करके हम लोग बनावेंगे। अब यहां भी देखोगे इस क्वेश्चन में क्या बोला, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालिए। तो पहला काम क्या करो, जिसका निकालना है उसको या तो y मानो या fx माने। तो लिख देंगे पहले लेट fx बराबर x³ माइनस 27। अब इस मैटर को लिख देंगे बाय डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन, या हिंदी में लिख देंगे h इम्प्लाइज f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो जब यहाँ x है तो यहाँ x पर पावर 3 लिख रहा है, और जब यहाँ x प्लस h होगा तो क्या लिखोगे, x प्लस h पर पावर होल 3 लिखोगे कि नहीं, और फिर माइनस 27 लिखोगे, ब्रैकेट बंद, फिर ये माइनस, अब fx के जगह पर लिख दोगे x³ माइनस 27 और होल बाय ये लिख दोगे h। अब इसको ब्रैकेट खोलोगे तो देखो इम्प्लाइज f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। कोई भी व्यक्ति अब a प्लस b का होल क्यूब पर तोड़ेगा तो क्या होता है, a³ प्लस 3a² याद होना चाहिए, 3ab² प्लस b³ ये होता है माइनस 27, ये ब्रैकेट में है। अब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस x³ माइनस माइनस प्लस 27 होल बाय h। अब देखोगे x³ कैंसिल हो जाएगा, 27 भी कैंसिल होगा। तो ध्यान दोगे कि सभी में एक h है, इस h को कॉमन लेके इसको कट करो, है कि नहीं। तो f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लोगे तो 3x² प्लस 3x, एक h बचेगा और यहाँ h² बचेगा होल बाई h, ये h और ये h। अब लिमिट जैसे ही हटाओगे ना, नियम है कि जैसे ही ये लिमिट को हटावेंगे तो जहां जहां h है वहां 0 लिखना होगा। तो देखो जहां जहां h है वहां क्या लिख दोगे 0, तो हटा दो लिमिट। तो f डैश x बराबर ये 3x², यहाँ देखो h है तो प्लस 0, यहाँ भी h है प्लस 0, फाइनल आंसर हो गया 3x²।
अब वैसे भी तुम गौर करोगे, डायरेक्ट अगर इसको डिफरेंशिएशन करते, जो भी 2-3 क्वेश्चन बतलाए, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 3x पर पावर 2 और 27 कांस्टेंट का 0, 3x स्क्वायर हो जाता है। लेकिन वैसे न बना के, चूंकि क्वेश्चन में लिख दिया फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसा ऐसा 4-5 क्वेश्चन है, तो ये हुआ, इसको लिखो। यही 4 का दूसरा में देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको मालूम करना है, तो फिर इसको एफ एक्स मानोगे कि नहीं, यहां लिखेंगे लेट एफ एक्स बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने आता है ना, गुना करने, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x गुने -2, -2x और -x, -3x और -2 हो जाएगा। फिर ये मैटर को लिखोगे, अब फिर लिखोगे एफ डैश बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सोचो, जब x है तो यहाँ x लिखते हो, जब x प्लस h होगा तो यहाँ क्या लिखोगे, x प्लस h ही ना लिखोगे, तो लिखोगे x प्लस h का होल स्क्वायर -3 गुने x प्लस h अब प्लस 2, एक हो गया, अब माइनस, अब एफ एक्स के जगह पर फिर इसको लिखोगे, तो लिखोगे एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 अब बटा h। अब सबको सॉल्व करोगे कि नहीं, सॉल्व करोगे, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चूंकि ये स्क्वायर है, छोटा है, सबको स्क्वायर का फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं, इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखोगे, ये गुना करोगे तो -3x -3h, ये +2 हो गया, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस सभी से गुना होगा, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, होल बाय h, ये +2 -2 कैंसिल, -3x प्लस 3x कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब जो बच गया उसको लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 2xh प्लस h स्क्वायर -3h होल बाई h। अब देखो, अभी लिमिट हटाओगे तो h के जगह पर 0 लिखोगे ना, 0 0 0 और नीचे भी 0, 0/0 मीनिंगलेस टर्म आ जाएगा, इसलिए लिमिट अभी नहीं हटाएंगे, तो क्या करेंगे, एक h कॉमन लेंगे, उस h को कैंसिल कर देंगे, तब जाके मीनिंगलेस टर्म आना बंद हो जाएगा। ये हो गया 2x प्लस h -3/h। अब ये h कट गया, अब लिमिट को हटा दो, तो एफ डैश एक्स बराबर, जैसे ही लिमिट को हटाओगे h के जगह 0 लिखोगे, यही एक h है, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x -3 आंसर हो जाएगा। इस 4 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि प्रथम सिद्धांत से 1/x² का अवकलज कीजिए, तो फिर मानोगे, यहां लेट एफ एक्स बराबर 1/x² लिखोगे, अब फिर इस मैटर को लिखोगे, अब फिर क्या करोगे, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर देखो, जब x है तो एक्स स्क्वायर, जब x प्लस h है तो क्या लिखोगे, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स के जगह पर यही ना लिखोगे, होल बाय h। अब कोई भी व्यक्ति बटा का जोड़ घटाव है तो करेगा कि नहीं, एलसीएम मालूम कर ये निकालेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका एलसीएम क्या होगा, x प्लस h का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर बाई h, ये जो नीचे है वो आ जाएगा नीचे, तो क्या लिख दोगे, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर। देखो, इसको नीचे भी भेजेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी तोड़ेंगे, तो तोड़ोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, और यह नीचे आ जाएगा h इंटू एक्स प्लस h का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिए। अब यहाँ पर देखो, माइनस के कारण सब माइनस हो जाएगा, तो लिखोगे एक्स स्क्वायर -x² -2xh
माइनस एच स्क्वायर होल बाय, अब नीचे जो है उसको लिख दो एच इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देखोगे ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। अब एक एच कॉमन होगा, वही एच इसको कैंसिल करेगा तो 0/0 आना बंद हो जाएगा। तो एच कॉमन ले लो, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच देखो एच माइनस रहने देते हैं, ये -2x माइनस एच बचेगा, एच इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये एच और ये एच कैंसिल। अब लिमिट को हटाओ, हटाओगे तो जहां जहां एच है वहां 0 लिखो, तो क्या लिखोगे एफ डैश एक्स बराबर -2x, अब -0 नहीं लिखते, नीचे आओ एच के जगह पर 0 लिखोगे तो x प्लस 0 यानी एक्स स्क्वायर, एक एक्स कटेगा तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2/x³। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता है इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से x प्लस 1/, यही ना है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। फिर यहाँ क्या लिखोगे, लेट माना कि एफ एक्स बराबर जो निकालना है उसको मान लोगे, फिर ऐसे ही लिखोगे। तो अब आओ एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब देखो फिर वही बात, एक्स के जगह क्या है एक्स प्लस एच, तो यहाँ भी एक्स के जगह क्या लिखोगे एक्स प्लस एच प्लस 1/x प्लस एच -1, और फिर ये माइनस, अब एफ एक्स का मान फिर ये लिखोगे x प्लस 1/x -1 अब बटा h। कोई भी व्यक्ति इसका एलसीएम लेगा, तो एलसीएम लेगा तो क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ब्रैकेट दे दिए, ये मेन ब्रैकेट, अब ऊपर एलसीएम के लिए ब्रैकेट, इसको लिख दो x प्लस एच -1 गुने x -1, ये इससे कटेगा, यह इससे मल्टीप्लाई होगा, तो लिख दो x प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स -1, ये x प्लस 1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस एच -1 नीचे h, फिर ये पार्ट क्या चलाएगा नीचे, और सभी आपस में मल्टीप्लाई होगा, एक साथ करो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो x को x से मल्टीप्लाई करोगे, x को 1 से, फिर h को x से, फिर h को 1 से, फिर 1 को x से, और 1 को -1 से, क्लियर। अब हम ब्रैकेट दे दिए इसलिए कि बीच में माइनस है, साइन चेंज होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x को x से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एच -1 होल बाय, ये नीचे आ जाएगा h इंटू एक्स प्लस एच -1 इंटू एक्स -1 हो गया। अब देखो यहां पर कुछ कैंसिल भी होगा, यहां देखो -x प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यहां पर भी देखो -x प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच -1। अब देखो ये माइनस है ना, माइनस के कारण साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स एच या एच एक्स, बात बराबर है, माइनस एच प्लस 1 होल बाय एच इंटू एक्स प्लस एच -1 एक्स -1। अब देखो कैंसिल करो, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये भी 1 कैंसिल, और अब कोई कैंसिल, यहाँ पर देखो प्लस एच एक्स माइनस एच एक्स, यह भी कैंसिल, तो बचा क्या एफ डैश एक्स, ऊपर बचा तुमको क्या बचा -2h, अब बाय नीचे जो है उसको हम लोग लिख देंगे, h कटेगा तभी तो लिमिट हटाओगे, नहीं तो 0/0 होता है। अब ये लिमिट हटाओगे तो ऊपर केवल 2 है, एफ डैश एक्स बराबर -2, जहां h है वहां पर 0 लिख दोगे, और फाइनल आंसर तुम्हारा आ गया -2/, देखो x -1 x -1 यानी x -1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन निकालना होगा, जैसे लिखते हैं बार बार
बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अब बोलो 1/100 तो बाहर होगा कांस्टेंट, बोले थे कांस्टेंट जो भी होता है उसको बाहर कर देते हैं। अब यहां बचेगा क्या, x टू द पावर 100 बाई डी एक्स, यहाँ 1/99 बाहर हो जाएगा, तो लिखोगे x टू द पावर 99 बाई डी एक्स प्लस, ये सोन है, सोन का मतलब समझ रहा हो ना, 100 99 98 97 करते 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 2 तक आया है कि नहीं। तो यहां पर भी 1/2 बाहर करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स, 1 का d1 बाई डी एक्स। क्लियर हो गया। अब ये एफ डैश एक्स, यहां जो मैटर है लिखना अवकलन करने पर, देखो 1/100 इंटू, अब देखो ये फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, x टू द पावर n, तो पावर है उसको लिख देते हैं और एक पावर कम करते हैं। तो यहाँ x पर पावर 100 है, तो क्या करोगे 100 लिख दोगे, अब पावर कितना दे दोगे 99, एक कम, तो यानी ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स टू द पावर 99, ये 1/99 रहने दिए, अब फिर इसका पावर को लिखोगे और एक पावर कम करोगे। इसी प्रकार से सोन टू जाएगा 1/2, फिर इसका पावर 2 लिखोगे और एक कम करोगे, दो में से एक जाएगा तो एक ही बचता है, और डी एक्स बाई डी एक्स देखो 1 लिखा हुआ है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये हुआ एफ डैश एक्स। अब ध्यान दोगे 100 100 कैंसिल, 99 99 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बीच का सब का ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x टू द पावर 99, x टू द पावर 98 प्लस डॉट डॉट x प्लस 1। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एफ डैश 1, मतलब समझे, मेरा है एफ डैश एक्स, यहां निकालना है एफ डैश 1, तो x के जगह क्या लिख दोगे 1, तो जहां जहां x है क्या लिखोगे 1, सब पर, और 1 पर पावर कुछ भी देते हो तो क्या होता है 1, तो ये 1 सब का आंसर 1 ही ना होगा। अब पता लगाओ कि एफ डैश 1 का वैल्यू कितना होगा, कितना बार 1 आया, सोचो ये 1 कितना बार, तो देखो यहां 99 से स्टार्ट है, 1 तक गया है, यानी इसमें तो 99 बार है, एक ये 100 बार, तो 100 बार ने एक को जोड़ रहे हो, तो एक को 100 बार जोड़ोगे तो 100 ही न होगा क्या। अब निकालो, देखो एफ डैश 0, एफ डैश 0 मालूम करो, ये कैसे निकालोगे, देखो ये मुजबानी बनेगा, जहां जहां x है वहां 0 लिखोगे, तो 0 0 0 0 0, केवल क्या बचेगा 1, है कि नहीं। तो अब इसीलिए एफ डैश 1 के जगह पर 100 इंटू एफ डैश 0 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एफ डैश 0 का मान 1, 100 गुने 100 होता है, तो यही प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी 5 के ही तरह है, इसको डिफरेंशिएट करना, फाइंड द डेरिवेटिव, अवकलज निकालिए, क्या बोलता है अवकलज ज्ञात कीजिए, अवकलज। तो क्या बोले थे, जो जिसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन निकालना है उसको एफ एक्स मान लो, सॉल्यूशन में लिखना, लेट मैंने माना कि एफ एक्स बराबर इसको लिख दो, अब इसको जिसको डिफरेंशिएशन करना है डी लगा के लिख दिए, ये हो गया एफ डैश एक्स। अगर इसको y माने रहते तो लिखते dy बाई डी एक्स। अब देखो x पर पावर n का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, पावर लिखिए एक कम कर दीजिए प्लस a, अब यहां पर पावर को लिख दो और एक पावर कम करो, देखो पहले से है x n माइनस 1, एक और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 2, अब ये ए स्क्वायर n माइनस 2 को रहने दो और एक पावर कम कर दो, डॉट डॉट ए पर पावर n माइनस 1, डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यही आंसर हो।
y इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, लिख दिए। यहां पर भी दो तरीका होगा, या तो इसको मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो, या नहीं तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद ही इसको करेंगे। तो पहला हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2x माइनस बी एक्स का माइनस बी माइनस ए एक्स का माइनस ए कॉन्स्टेंट का 0। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये हो गया 2x माइनस ए माइनस बी, यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 में फिर यहाँ पर लिख दो, लेट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। 7 का 2 में फिर यहाँ पर लिख दोगे लेट, यानी माना कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएशन करने के पहले हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको एक्सपेंड करेंगे। तो लिखोगे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, y इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 2ab एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर सजा दिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर बाहर आ गया, जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको लिख देंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखे थे, यहाँ जो रूल पर आ गए हम तुमको स्टेप बाय स्टेप। 2ab कांस्टेंट है, बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर दो, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बार बार बताया है 0 होता है। अब आइए ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये ए टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर को लिखे, एक कम करेंगे तो 3 होगा प्लस 2ab, फिर यहाँ पावर को लिखे, एक पावर कम किए, कांस्टेंट का 0, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स क्यूब और 2 2 जा 4ab एक्स, यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम देखोगे, देखो ऊपर भी x का टर्म है, नीचे भी x का टर्म है, ये कोसेंट रूल पर आएगा। कोसेंट रूल याद करो क्या था, कोसेंट रूल को हम यहाँ लिखते हैं, ये u बाई भी होगा, अब बाई डी एक्स, तो रूल है नीचे वाले को लिखिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, हमेशा बीच में माइनस, और फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, होल जो नीचे है उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम गौर करोगे, x माइनस ए यू के जगह है, x माइनस बी भी के जगह है, इस रूल पर चलोगे तो लिख दोगे, और डी वाई बाई डी एक्स। अब चलिए भी के जगह पर जो है नीचे वाले को हमेशा ब्रैकेट का यूज करना, अब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दोगे, माइनस हमेशा लिखोगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो बाई डी एक्स होल बाई नीचे जो है उसका होल स्क्वायर। अब आओ ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बी, अब देखो डायरेक्ट डी एक्स यहाँ पर है, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, और डी ए बाई डी एक्स 0 होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस 0 कर दोगे, ये एक्स माइनस ए इंटू ये 1 माइनस 0 होल बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस बी, और देखो ये ब्रैकेट खोलोगे ना, तो ये माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक्स को कैंसिल कर दो, अरेंज करके लिख दो, यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, फिर यहाँ देखो u बाई भी पर सेटिंग करेगा। एक चीज जानो, u बाई भी कब यूज करोगे, देखो ऊपर भी x का टर्म है, नीचे भी x का टर्म है, तो स्वाभाविक है कि ये कोसेंट रूल पर चलेगा। अगर सपोज करो नीचे केवल कांस्टेंट होता तो कोसेंट रूल पर यूज नहीं करेंगे, उसको बाहर कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ a माइनस बी केवल होता तो a माइनस बी को बाहर कर देते, लेकिन यहाँ x का टर्म है, इसलिए कोसेंट रूल का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर जैसे इसको लिखते हो लिख दो
लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, ये लिख दिए। अब फिर लिखोगे बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या हिंदी में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। उसके बाद लिखोगे dy बाई डी एक्स। अब चलिए नीचे वाले को ब्रैकेट में हमेशा लिखना, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, फिर माइनस दो, ऊपर वाले को एज इट इज लिख देना और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, हो गया। होल बाय नीचे जो भी है उसका होल स्क्वायर। फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये x माइनस ए को रहने दिए। अब x पर पावर n का तो बार बार लिखते हैं फॉर्मूला, n x टू द पावर n माइनस वन, a टू द पावर n, a भी कांस्टेंट है, पावर n भी कांस्टेंट है, ये टोटल का टोटल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ये x टू द पावर n इसको एज इट इज रहने दो, और x का वन, a का जीरो, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको सजा करके लिख दो, n माइनस वन एक्स माइनस ए, ये x टू द पावर n माइनस ए पर पावर n। अब यहाँ के बाद हो सकता है तो यह भी आंसर होगा, या इसको अलग अलग कर दो तो ये भी आंसर होगा। ओके, इसको लिखिए। तो यहां पर लिख देते हैं लेट y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए। अब क्या बोले थे, फिर इसको हम थोड़ा सा स्टेप लेके चलते हैं। जिसको डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें d लगा करके लिख दीजिए, बार बार बताया है। बाई डी एक्स कर दिए, फिर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखोगे बीच में जब प्लस माइनस है तो अलग अलग कर देते हैं, कांस्टेंट अगर होता है तो बाहर कर देते हैं। डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, ये देखो ये 3/4 तो अकेला है, तो ये डी 3/4 बाई डी एक्स। अगर इसको बाहर लिखना चाहते हो तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब आइए आंसर लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स लिखा हुआ था कि नहीं, यहाँ मिटा दिए है कि नहीं। डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 2 और इसका 0, देयरफॉर आंसर इसका हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर तुमको हम लिखाए थे, देखो 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिख दो लेट, मैंने माना कि इसको 2 तरीका से हम लोग बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या, और उसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक तरीका। दूसरा जो हम यहाँ लिखे हुए थे u इंटू भी, अनेक टर्म अनेक फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल है तो अच्छा है, इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, 3x से मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर माइनस 3x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो। ये दोनों ऑप्शन में हम ये ऑप्शन चॉइस किए, मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन बहुत ऐसा फंक्शन आएगा ना जिसको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है, तो वहां मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करेंगे, फिर से लिख देंगे हम। अब आइए लाइक टर्म को आपस में प्लस करो, देखो ये माइनस में है ना, ये प्लस में है तो माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ देखो माइनस 4x, ये सिंपल में आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वही बार बार बोलते हैं मैटर लिखेंगे। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स लिखे ना, एक्स के सापेक्ष, तो बाई डी एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, अब प्रत्येक को स्टेप बाय स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टेप को लोग स्किप भी करता है, छोड़ता है। यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं, बीच में माइनस है, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, है कि नहीं। कांस्टेंट को बाहर भी लिखते हैं, ऐसे लिख दो डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, समझ में आ गई, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स और डी वन बाई डी एक्स, हो गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो 5 इंटू एक्स टू द पावर एन का यहाँ पर बार बार फिर से लिख देते हैं। इसका क्या होता था, पावर को लिखिए और एक पावर
कम कर दीजिए। तो यहाँ पावर कितना है 3 है, तो 3 को लिख देंगे और एक पावर कम कर दिए। फिर माइनस, यहाँ पर पावर 2 है तो 2 को लिख दिए, एक पावर कम कर दिए। -4 dx बाई डी एक्स 1 होता है, याद रखो। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है किसी के भी रिस्पेक्ट। अब आओ इसको सॉल्व कर दो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 15x² -4x -4, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फिर यहां पर लिखोगे लेट, यहां पर जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5x टू द पावर -3 होगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पावर -3 है, यहाँ पावर 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा -3 + 1 यानी -2। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मैटर यहाँ नहीं लिखना है, अब यहाँ लिखना है बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिख दोगे यहाँ पर dy बाई dx, फिर कांस्टेंट को बाहर कर दिए, dx पर पावर -3 बाई dx, 3 बाहर कर दिए, और dx पर टू द पावर -2 बाई dx, फिर ये dy बाई dx इक्वल टू 5 इंटू, अब गौर करो, फिर आ गया ये x टू द पावर n के फॉर्म में, यही ना आ गया। तो पावर को लिखते हैं, तो पावर जो है निगेटिव है पॉजिटिव है फ्रैक्शन जो भी है, उस पावर को हम लोग लिख देंगे x टू द पावर। अब सोचो -1 करते हैं तो -3 तो है, उसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, फिर 3, फिर पावर को लिख दिए और यहां हो जाएगा -3, तो आंसर हो जाएगा -15 x टू द पावर -4। चाहोगे तो इसको जब नीचे भेज दोगे तो पावर प्लस में हो जाता है, और यहां हो जाएगा देखो ये प्लस माइनस, -3 2 जा 6 x टू द पावर -3। देखो यहाँ पर तुम्हारे बुक में क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पावर 3 होगा, तो मान लो पावर 3 अगर कर दे, ऐसा क्वेश्चन है 5x³ + 3x -1 इंटू, रियल में ये क्वेश्चन है, धोखा से स्क्वायर लिखा गया, तो इस क्वेश्चन को भी तो इसी पैटर्न पर बना सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई जैसे किए हैं बना सकते हो कि नहीं, बनाओगे तब जाकर के बुक का आंसर मिलेगा। ये आंसर बुक में मत ढूंढना, ये इसका आंसर हुआ, इसका आंसर ऐसे ही बना करके बनाना, प्रैक्टिस करना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 का 4 सेम क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर लिख दोगे लेट y इक्वल टू, इसको फिर गौर करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके ही बनाना ज्यादा बेहतर होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब डिफरेंशिएशन मालूम कर लो, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, 3 बाहर कर दोगे, x टू द पावर 5 dx, 6 बाहर करोगे -4 dx, ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू, देखो फिर 5 आएगा ना बाहर, चलो स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टेप लिखते हैं। पावर 1 कम कर दोगे और यहाँ पर 6, फिर यहाँ -4, पावर को पीछे लिख दिए और 1 कम करोगे तो -5 dy बाई dx इक्वल टू 15x टू द पावर 4 प्लस 24x टू द पावर -5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो 9 का 5, फिर यहाँ लिख दोगे लेट y इक्वल टू x टू द पावर -4 3 -4x टू द पावर -5। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लीकेशन न कर रहा है, तो मल्टीप्लाई में पावर जुटता है, तो ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो जुट करके हो जाएगा -9। अब लिखोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या हिंदी में लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या मिलेगा dy बाई dx, 3 बाहर कर दिए, है नहीं, कहाँ नहीं समझोगे, हमारा नाम ही समझावल सिंह है नहीं, नहीं हमसे नहीं समझा ना, हाँ हमसे नहीं समझेगा तो जीवन में कभी नहीं समझेगा। अब चलो पूछना चाहिए कि भैया हम सर जी हम नहीं समझ रहे तो समझा देंगे। चलो देखो dy बाई dx हो गया ये 3, फिर ये फॉर्मूला लिखे थे, यहाँ क्या लिखे थे x टू द पावर n, कैसे नहीं समझोगे, यहाँ ये फॉर्मूला है, यहाँ जब पावर n है तो n लिख दे दी, एक पावर कम किए, तो यहाँ पर पावर -4 है
तो -4 लिख दिए और एक कम कर दिए, लो ऐसे लिख दिए। अब फिर यहाँ 4 -9 पावर लिख दिए, अब फिर एक कम कर दिए। कैसे नहीं समझोगे, है नहीं। dy बाई डी एक्स -12 x टू द पावर -5। आइए माइनस माइनस प्लस 36 -10 है कि नहीं। तो यही आंसर हुआ। तो यहां भी दो ऑप्शन है। पहला तो ये लिख लो y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू लिख दोगे तो सहूलियत होता है बनाने में, है कि नहीं। 3x -1। अब यहां सोचना है कि इसको कैसे बनावे। एक ऑप्शन क्या है कि पहले ही इसको सॉल्व कर दे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करें, तो वो मेरे विचार से कुछ लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अभी ही हम अलग अलग इसका भी अलग डिफरेंशिएशन निकालें और इसका भी निकालें। तो गौर करते होगे, ऊपर भी x का टर्म है, नीचे भी x का टर्म है, तो ये u बाई v के रूल पर सेट होता है। तो u बाई v हमने लिखाए थे, फिर दोबारा लिख देते हैं। u बाई v में क्या होता है, सो देखो ऊपर वाले को अंश न्यूमरेटर, नीचे वाले को हर यानी डिनोमिनेटर। इसमें रूल क्या है कि नीचे वाले को पहले लिख दीजिए, अगर डबल टर्म होगा ना तो ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करना। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, हमेशा आदत डालो माइनस होता है नहीं। अब ऊपर वाले को लिख के नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके होल बाय ये नीचे जो भी लिखा होगा उसका स्क्वायर कर देना। ये है u बाई v का रूल, इसको कहते हैं कोसेंट रूल। तो इस रूल का इस्तेमाल हम दोनों में करें। अब देखो करते हैं, लिख देते हैं पहले बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो ये dy बाई dx हो गया, ये भी हो गया। यहां भी देखो जिसको डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें d लगा कर लिखते हैं, यहां भी d लगा करके इसको लिख दोगे। अब हम लोग यूज करेंगे कोसेंट रूल। इसको बनाने में तुम गौर करते होगे, u के जगह पर 2 है, v के जगह पर x प्लस 1 है, तो v को देखो ये ब्रैकेट में लिखना। अब 2 को डिफरेंशिएट करो, हमेशा यहां पर माइनस होगा। अब 2 को लिख दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके होल बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। एक तुमको 12 क्लास में जब जाओगे तो उसका हम टेक्निक बतलाते हैं तुमको, याद रखना इसको। ये चीज देखो, यह भी सीखो। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं n x टू द पावर n -1, जानते हैं ना, ये ऊपर है। अब आओ, अगर मान लो 1 बाई एक्स टू द पावर n होगा, यही अगर नीचे आ जाएगा तो याद रखना स्टेप कमेगा तुमको। ये पावर जो है उसको माइनस में लिख देना और पावर एक इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। समझ गए। तो जैसे यहां पर ये जो हम इतना जो लॉन्ग प्रोसेस से चले, इसको देखो शॉर्ट में कैसे बनाओगे 12 क्लास में जब जाओगे। ये है ना, हम साइड में बतला, यहां पर तो बनाना है हमको, ये बनाना है, यहां पर लिख बतलाते हैं। अगर इसी को बनाते इस रूल से सीखो, स्मार्ट बनोगे। तो यहाँ क्या करोगे, 2 बाहर कर देंगे और 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। देखना यो बना रहे ना, वही इतना मेहनत करने के बाद आएगा। देखो 1 बाई, यहां पर देखो नीचे आ गया, इस पर पावर कितना है, 1 है, तो 1 है, चलिए तो 2 रहने दोगे, -1 बाई, अब एक पावर बढ़ा दो, यही इसका डिफरेंशिएशन होगा। ये फाइनल इसका है कि नहीं। देखना इतना करने के बाद वही आएगा। चलो अब फिर वापस आओ, हम तो इसको डिफरेंशिएशन कर दिए, अब आइए माइनस लिख दिए, अब इसको डिफरेंशिएट करें। तो यहां पर v को लिख दिए 3x - 1 और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए माइनस, ऊपर वाले को फिर लिख दिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए
और होल बाय जो नीचे है उसका स्क्वायर लिख दिया। अब सबों का आंसर देखो, डी वाई बाई डी एक्स, यहां देखो दो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, ये -2 हो गया। अब देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है डी एक्स बाई डी एक्स, और ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ आइए 3x माइनस 1 को लिख दिए, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर रहने दिए। अब फिर देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 3x का 3 होगा, है कि नहीं। आदत डालो, यह भी तुम आदत डालो कि kx का डिफरेंशिएशन k, बार बार बोल रहे हैं सब, समझो स्टेप घटेगा 12 में, है नहीं। 5x का डिफरेंशिएशन 5, -5x का डिफरेंशिएशन -5, ये सब याद रखो, स्टेप घटता है। तो यहाँ पर 3x का हो जाएगा 3, 1 का 0, और नीचे जो है इसको लिख दो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो dy बाई डी एक्स, यहां पर देखो -2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आया, और देखो ये एक ही लाइन में बना था, यहाँ है कि नहीं। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 बाई इतना आएगा कि नहीं, वही देखो यहाँ आ गया। इसलिए बोले ये तरीका के बाद ये सब 12 क्लास में काम आएगा तुमको, ये सब मेथड याद रखो ताकि स्टेप मेरा कम जाए, क्योंकि आगे 12 क्लास में बहुत बड़ा बड़ा लॉन्ग प्रोसेस का डिफरेंशिएशन होगा, और सब छोटा को अगर बढ़ाओगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ आइए, इसको मल्टीप्लाई करो, 2x को 3x से करोगे 6x स्क्वायर, -2x ये -3x स्क्वायर, होल बाय 3x माइनस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका हम आंसर लिखते हैं, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, ये माइनस को लिख देते हैं यहाँ पर, देखो 6x स्क्वायर -3x स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3x स्क्वायर -2x होल बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर हुआ, ज्यादा से ज्यादा x कॉमन लिया जा सकता है। ये आंसर हुआ। तुमको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे है ना, ये सब खिचड़ी हो गया है, समझ लेना, ये ऐसे करके गया है, ये सब इसका क्वेश्चन समझ में आ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में फिर आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 बतलाए थे, किसी भी फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट कीजिए, अवकलज कीजिए प्रथम सिद्धांत से, वही क्वेश्चन यहाँ आ गया, cos x का निकालिए। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट -sin x। तो बोलता है जी नहीं, -sin x डायरेक्ट आप नहीं लिखिए, बल्कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के दिखलाइए। चलो याद होगा तुमको फर्स्ट प्रिंसिपल का, क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ पर लिखे थे, वो लिखेंगे, कैसे बनावेंगे वो देखो। पहला स्टेप क्या करना, जिसका डिफरेंशिएशन निकालना हो उसको fx मान लो, है कि नहीं। लिखते हैं यहाँ पर लेट fx इक्वल टू cos x बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सेकेंड स्टेप में ये लिखना पड़ता है। अब आते बढ़ते जाइए आगे, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सोचो यहां देखोगे, यहां पर जब x है तो cos x लिखते हो, और जब x प्लस h होगा तो यहां क्या लिखना होगा, cos x प्लस h। फिर fx के जगह तो डायरेक्ट लिख देंगे cos x होल बाई h। अब लिमिट में क्या नियम है कि यदि लिमिट को रिमूव करते हैं, लिमिट को हटाते हैं, तो h के जगह 0 लिखेंगे, और h के जगह जब 0 लिखोगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मीनिंगलेस टर्म आ जाएगा। इसलिए लिमिट को रिमूव नहीं करेंगे, उसके बदले में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए तुमको ट्रिगो का फॉर्मूला याद करना होगा, जो याद मेरे विचार से नहीं होगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन
c माइनस डी बाई टू, ये याद रहना चाहिए। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। यहां c के जगह पर x है, एक्स सी के जगह पर x प्लस एच है और d के जगह पर x है। चलिए फॉर्मूला का यूज करते हैं, लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको जरूर याद कर लो, 12 में 45 मार्क्स गया तो नहीं याद होगा तो, है कि नहीं। चलो लिखो यहां पर -2 साइन c प्लस डी बाई टू, अगेन साइन ये c माइनस डी बाई टू, बोलते हैं c, लिखते हैं x प्लस एच, बोले d तो लिखे x, समझ गया। आ होल बाय ये h, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, है नहीं। तो देखो कैसे करते हैं। f डैश x इक्वल टू ये लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन 2x प्लस एच बाई टू, कोई भी व्यक्ति प्लस करेगा, इंटू साइन x कैंसिल हो रहा है तो h बाई टू होल बाई एच। अब फिर चीज देखो, गौर करोगे, अब लिमिट को यदि हटाया जाएगा तो h के जगह यहां 0 कर दोगे तो 2x बाई टू साइन x आ जाएगा, यानी ये 0 नहीं देगा। इसका मतलब ये हमको टेंशन नहीं दे रहा है, टेंशन ये दे रहा है। क्यों? क्योंकि h का वैल्यू 0 होगा तो साइन 0 0, है कि नहीं। तो इसको हटाना होगा, इसको हटाओगे कैसे? अब देखो, उसके लिए फिर एक फॉर्मूला पढ़े हो, साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, ये पढ़े थे ना। x टेंड्स टू 0, यहां जो है उसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो लिमिट में रूल है, यह भी रूल है, अनेक टर्म के बीच प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो, सबों में आप लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं। चलो हम लगाते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये -2 को बाहर कर दिए, इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस एच बाई टू, क्लियर। इसमें अलग से लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई टू, क्या बोले थे, यहां जो होता है उसी से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ h बाई टू है तो h बाई टू से डिवाइड करोगे तो अपने मन से चूंकि डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे, होल बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये h और ये h कैंसिल, ये 2 कैंसिल, f डैश x इक्वल टू क्या हो गया, अब लिमिट को रिमूव करो तो h के जगह 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 0 2x बाई 2 x, यानी ये हो गया साइन x, और ये माइनस रहेगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 1 है तो फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से है नहीं। या इसको ऐसे भी लिखोगे, यदि y बराबर cos x तो dy बाई dx बराबर माइनस साइन एक्स, यानी d cos x बाई dx बराबर माइनस साइन एक्स। अब बोला जाता है, इसको याद रखें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में तुम ध्यान दोगे, लिख दिया था क्वेश्चन खुद कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाए। अब क्वेश्चन नंबर 11 में 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो मैटर क्या लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये इन सबों का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम बाय फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, वो तुमको याद रखना होगा। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये याद रखोगे। हाँ, अगर यहाँ लिख देता फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल तो फिर जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये सब याद रखोगे। अब इस पर बनाना है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, जैसे जैसे आवेगा हम यहाँ लिखते चले जाएंगे।
यहां पर देखो, ये पहला काम, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो लिख देना लेट y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या देख रहे हो कि दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लीकेशन है, तो u इंटू भी वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन रूल पर सेट होगा। तो मल्टीप्लीकेशन रूल भी तुमको हम लिखाए थे कि अगर अनेक टर्म, हम तो 3 टर्म को बतला रहे हैं, यहाँ तो 2 ही टर्म है, हम 3 का बतला देते हैं। अगर अनेक फंक्शन के बीच इंटू होगा तो बारी बारी से सभी को डिफरेंशिएट करो। u को डिफरेंशिएट किया, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करो। अब v को डिफरेंशिएट करो, जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई करो। w को डिफरेंशिएट करो, जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल का हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पहले लिखेंगे बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब ये u इंटू भी हो गया, तो साइन x को छोड़ दिए, कॉस x को डिफरेंशिएट किए। क्या हमेशा प्लस देंगे, कॉस x को छोड़ देंगे, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे। ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये साइन x। अब देखो cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, है नहीं, माइनस साइन एक्स, और ये cos x रह दिए, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये लिख दिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग कॉस 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हो, कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। क्लियर? तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं बनावेंगे, अब बाय यूजिंग फॉर्मूला पर बनावेंगे। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा है केवल सेक एक्स। अब बात आती है, इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो हम देखो, हम अनेक मेथड्स बताते हैं। फर्स्ट मेथड देखो, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं लिख रहा है, तो पहला तो तरीका यही होगा कि डायरेक्ट जिसको डिफरेंशिएशन करना है उसको डिफरेंशिएट किए, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। हो गया आंसर तैयार। सेकंड मेथड देखो, सेकंड में मेथड मान लो हम बनाते हैं इस प्रकार से, लिखते हैं पहले y इक्वल टू सेक एक्स, वाई इक्वल टू सेक को लिख देंगे 1 बाई कॉस एक्स। अब ये u बाई वी पर आ जाएगा। u बाई वी का भी रूल तुमको याद रखना होगा, तो कोसेंट रूल से भी हम इसको बना सकते हैं। u का वैल्यू 1 हुआ, v का वैल्यू कॉस हुआ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स को रहने दिए, 1 को डिफरेंशिएट किए, 1 को रहने दिए, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किए, होल बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये dy बाई डी एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स और 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। साइन बाई कॉस क्या होता है टेन एक्स, और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक एक्स। देखो आ गया। तो ये क्लियर नहीं लिख रहा है, हम कैसे करना है। तीसरा तरीका, जब कुछ भी नहीं हो तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। थर्ड मेथड देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाते हैं। तो हमको किससे बनाना है, ये तो क्वेश्चन क्लियर करना होगा ना। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाते हैं, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें क्या था, तो हम जिसको डिफरेंशिएशन करते हैं उसको एफ एक्स मान लेते हैं। हम तीनों तरीका से तुमको बतलाएंगे, है नहीं। अब उसके बाद लिखेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स, पढ़े हो कि नहीं।
अनेकों बार लिखे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx होल बाई h। अब जब यहाँ x प्लस h है तो यहाँ लिख दोगे f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 सेक x प्लस h माइनस सेक x होल बाई h। सेक, अब यहाँ लिमिट अगर रिमूव करोगे तो 0/0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो सेक को बदल दो कॉस में, 1/cos x प्लस h माइनस 1/cos x। गर्म पानी पिया करो, ठंड का मौसम आ गया। एलसीएम लो तो ये हो जाएगा cos x प्लस h इंटू कॉस एक्स। ये cos x यहाँ आ जाएगा माइनस cos x प्लस h बाई h। ठंड का मौसम, चढ़ता हुआ ठंड, उतरता हुआ ठंड तुमको काफी हानिकारक होता है, तो मॉर्निंग में गर्म पानी पिया करो। अब देखो ये नीचे आ जाएगा, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x माइनस cos x प्लस h होल बाई, ये हो गया cos x प्लस h। तो इस तरीका से तभी बनाते जब लिख देता फर्स्ट प्रिंसिपल, है कि नहीं। अब इसको फिर भी अभी भी लिमिट हटाओगे तो ये 0/0 आ जाएगा। तो ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ माइनस लिखते हो तो c माइनस डी लिखो, अगर यहाँ माइनस नहीं लिखते हो तो d माइनस सी लिखो। हम यहाँ d माइनस सी लिखेंगे, इसलिए माइनस नहीं लिख करके नीचे वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये x कैंसिल हो जाएगा और नीचे जो है उसको लिख दो। ये लॉन्ग प्रोसेस हुआ, तो इस प्रोसेस से तभी ना बनावेंगे जब क्वेश्चन लिखेगा फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब चलिए, नियम है सभी में लिमिट अलग अलग लगाते हैं। चलो अब यहाँ बनाते हैं। f डैश x इक्वल टू, ये 2 बाहर हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिख दोगे साइन 2x प्लस h बाई 2। देखो इसका लिमिट हटाओगे तो h के जगह 0 हो जाएगा, तो 2x बाई 2 साइन x हो जाएगा। 0 नहीं ना आया तो ये कोई टेंशन नहीं दिया। यहाँ आओ सेकंड में, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो साइन h बाई 2 है। यहाँ अगर लिमिट हटाते हो तो h 0 करोगे तो साइन 0 0 होता है, इसीलिए फॉर्मूला में जो यहाँ h बाई 2 है उससे डिवाइड कर दो, h बाई 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम लिमिट में ये फॉर्मूला पर है। यहाँ जो होता है उसी से भाग देने पर 1 होता है, तो यहाँ पे h बाई 2 था, h बाई 2 से भाग देने से 1 हो जाएगा। अब चूंकि ये अपने मन से खुद भाग दिए हैं इसलिए मल्टीप्लाई भी किए। अब आगे आओ, कितना लॉन्ग प्रोसेस हो गया ये। अब ये बाई, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h इंटू कॉस x प्लस h और इंटू कॉस x। यहाँ पर देखोगे ये h और ये h तो कैंसिल हो गया, अब तो ये 0 होता नहीं है, इसलिए अब लिमिट को रिमूव कर दो। f डैश x इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो 2 से भी 2 कैंसिल कर दो, इसका लिमिट हटाओगे h 0 करोगे तो साइन 2x बाई 2 यानी हो गया तुमको साइन x, इसका 1। और नीचे देखो लिमिट हटेगा h 0 हो जाएगा, तो cos x इंटू कॉस एक्स। क्लियर। अब बोलो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan x, और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक x। तीनों में सेम आंसर आए। तो जब क्वेश्चन लिखेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाइए, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट ये बनता। चलिए इसको लिखिए। अब फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इसको फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से फिर यही लॉन्ग प्रोसेस होगा, और फॉर्मूला हम सभी को याद अगर रखते हैं, रूल याद है, तो फॉर्मूला पर ही बनाना चाहिए, और आगे 12th क्लास में केवल फॉर्मूला पर ही बनता है।
फॉर्मूला पर बनाने के लिए फर्स्ट इसको लिख दो, लेट y इक्वल टू 5 sec x प्लस 4 cos x। कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल बनाना, क्योंकि बोल नहीं रहा है क्या नहीं। तो लिखेंगे देखो, बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, ये 5 कांस्टेंट बाहर हो गया, sec x का डिफरेंशिएशन, 4 बाहर हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन, ये dy बाई dx इक्वल टू, अब sec x का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो sec x का होता है sec x इंटू tan x, और प्लस 4 cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस साइन एक्स, यहाँ लिख देंगे माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 sec x इंटू टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ये तरीका हुआ बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे फिर लॉन्ग प्रोसेस होगा। फिर यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में cosec x दे दिया, यहाँ पर भी थोड़ा सा आता है मन में कि लिखा नहीं है लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे पहला तरीका, फर्स्ट ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल दिया है, y इक्वल टू cosec x, तो इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी cosec x बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू cosec x का फॉर्मूला होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये cosec x का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं। जब फॉर्मूला होता है तो वो क्वेश्चन दिया क्यों, हो सकता है प्रैक्टिस के लिए दिया हो, नहीं तो फिर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाओगे, जैसे अभी sec x का बनाया है वैसे ही लॉन्ग प्रोसेस से बनेगा, है कि नहीं। चलिए हम फॉर्मूला पर छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को देखोगे तो खुद मान लो लेट y इक्वल टू इतना, फिर लिख दो बाय डिफरेंशिएशन, जो मैटर लिखते हैं ना, तो लिख दोगे dy बाई डी एक्स, 3 कांस्टेंट को बाहर किए, cot x का डिफरेंशिएशन अलग से, 5 cosec x का अलग से, फॉर्मूला लिख दिए, ये dy बाई डी एक्स। अब बोलो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ये याद रखना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दोगे माइनस cosec स्क्वायर x, ये 5 cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ये तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 cosec स्क्वायर x माइनस 5 cosec x इंटू cot x। हम बाय यूजिंग फॉर्मूला से इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, बुक खुद कंफ्यूजन किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख दिया था फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 10 में लिख दिया था फर्स्ट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसलिए हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाए, और इसमें केवल लिखता है डेरिवेटिव निकालिए, तो हम फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको दोनों तरीका से तुमको बतलाते हैं। पहले फॉर्मूला पर बेस्ड आओगे तो कैसे बनाओगे, लिखोगे पहले लेट y इक्वल टू 2 tan x माइनस 7 sec x बाई डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, डी जिसको डिफरेंशिएशन करते हैं डी लगा करके लगा देते हैं नीचे, डी बाई डी एक्स किए, 7 कांस्टेंट बाहर कर दिए, ये डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ये tan x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, डायरेक्ट लिख दिए, और माइनस 7 sec x का होता है sec x इंटू tan x। तो फॉर्मूला का यूज करने से इसका डिफरेंशिएशन इसी प्रकार से होगा, और ये क्वेश्चन के आधार पर ऐसे ही बनाना चाहिए। अब इसको हम, ये चूंकि लास्ट क्वेश्चन है तो हम तुमको इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बतलाते हैं, वो कैसे होगा पहले इसको लिखो, जगह की कमी हो जाएगी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में पहला काम क्या करोगे, लिख दोगे लेट एफ एक्स इक्वल टू, लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन h। अब देखोगे यहाँ लिखोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो जब x है तो यहाँ x लिखते हो, जब x प्लस h होगा
तो क्या लिखोगे 2 tan x प्लस एच -7 sec x प्लस एच, ये हो गया इसका, ब्रैकेट दे दो, अब माइनस, अब एफ एक्स के जगह पर इसको लिख दो 2 tan x -7 sec x। समझो। अब क्या करते हैं, लिमिट एफ, ये h टेंड्स टू 0, एफ डैश एक्स तो लिखोगे ही, यानी tan वाले को एक साथ लिखो, सेक वाले को एक साथ लिखो। तो 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा tan x प्लस एच माइनस tan x होल बाई एच, अलग अलग भी कर रहा है। अब ये माइनस, अब 7 कॉमन ले, फिर लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0, 7 कॉमन लोगे तो लिखोगे सेक x प्लस एच माइनस सेक एक्स बाई एच। क्या इसको अलग से निकालेंगे, इसको अलग से, इसका लिमिट को हटावेंगे, दोनों में 0/0 आएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, tan को sin बाई cos लिख देंगे, यहां पर 1/cos लिख देंगे। तो लिखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 टू, ये हो जाएगा sin x प्लस एच बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स होल बाई एच। यहां लिमिट h टेंड्स टू 0, 7 सेक को क्या लिखते हो 1/cos x प्लस एच माइनस 1/cos x होल बाई एच। अब हम लोग दोनों का एलसीएम करेंगे, तो यहां करते हैं, देखो लिखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये 2 को बाहर लिख दिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो अब यहाँ एलसीएम जब करोगे, ये तो मेन जो फ्रैक्शन है वो लिख दिए, इसका एलसीएम करोगे तो cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन आता है, बटा का जोड़ घटाव आना चाहिए, x प्लस एच में मल्टीप्लाई होगा cos x, माइनस cos x प्लस एच में मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स, और ये बाई एच, ये माइनस, फिर 7 यहाँ का बाहर कर दिए, फिर यहाँ एलसीएम लोगे, पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा cos x माइनस cos x प्लस एच होल बाई एच। ये जो है ये नीचे आ जाएगा, यह भी नीचे आ जाएगा, तो लिखोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये ट्रिगो का फॉर्मूला याद करो, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का साइन a माइनस बी होता है, याद है, होल बाई एच, ये कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये -7 लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर ये कुछ देर पहले हम पढ़ाए थे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, तो लिखोगे 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, लिखाया था ना कुछ देर पहले, होल बाय ये h और ये नीचे लिख दोगे cos x प्लस h इंटू कॉस एक्स। अब आइए सबों में लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू ये 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो x कटेगा, साइन h को 1 लाने के लिए क्या करोगे, s से भाग दोगे तभी तो 1 आएगा, तो ये अपने खुद s से भाग दिए हैं तो मल्टीप्लाई भी कर दिए, यहाँ अब आओ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h, फिर यहाँ पर इंटू cos x हो गया। ऊपर देखोगे
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो 2 आ गया है कि नहीं, यहाँ पर 2 को रहने दो, अभी यहीं पर 2 रहने दो, कैंसिल होगा। ये साइन देखो 2x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x कटेगा। फिर यहाँ देखोगे साइन h बाई 2 आया, तो 1 लाने के लिए h बाई 2 से डिवाइड करोगे, h बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, h cos x प्लस h इंटू कॉस एक्स, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये h से ये h कैंसिल, ये h से ये h कैंसिल। अब आइए f डैश x इक्वल टू 2 इंटू इसका वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पर हो गया cos x, क्योंकि लिमिट जब हटाओगे h के जगह 0 लिखोगे, तो cos x इंटू कॉस एक्स -7 इंटू ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट हटेगा h के जगह 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 0 2x बाई 2 यानी केवल हो जाएगा साइन x, ये टोटल 1 हो जाएगा। नीचे आओगे फिर h 0 हो जाएगा, तो cos x इंटू कॉस एक्स, ये f डैश x इक्वल टू देखो 1 बाई कॉस का स्क्वायर, सेक स्क्वायर होता है, लिख दोगे 2 सेक स्क्वायर एक्स, अब -7 साइन बाई कॉस टेन एक्स और 1 बाई कॉस सेक एक्स लिख दोगे, यही उस वक्त भी आंसर आया था, लग रहा है। तो ये हो गया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं बोला, इसलिए हम दोनों तरीका से बना सकते हैं। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कौन था 13.2 का टोटल समाप्त हो गया। मन लगा के सीखो और 12 में बहुत काम आएगा। चलो किसी किताब थी, अब हो गया, बड़ा पढ़ा दिया।